आज हमारा रियल नंबर का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब थ्योरम है क्या? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब उसने हमें पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स, ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में ही सीख लिया था कि कॉम्पोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों और प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। जैसे 1 इटसेल्फ नंबर होता है, जैसे 2 भी क्या हमारा प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर क्या है? एक तो इसका 1 फैक्टर है, एक ये खुद अपना नंबर इटसेल्फ। अब हम ये अरिथमेटिक थ्योरम क्या बोलती है कि कॉम्पोजिट नंबर को हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं कि वो प्राइम नंबर्स हों। जैसे हमने मान लिया 10 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। अब हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे? हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर जैसे 10 पहले 2 के टेबल पर कहाँ पर जाएगा? ये 5 पर। देन 3 के टेबल पर भी जाएगा 9, 4 के टेबल डायरेक्टली ये 5 के टेबल पर। हमारे पास 10 को कैसे हम लिख सकते हैं? 2 × 5। अब हमने देखा कि 2 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर और 5 भी क्या है प्राइम नंबर। यही हमने उसने बोला था कि हम क्या करेंगे कि कॉम्पोजिट, जितने भी कॉम्पोजिट, ज़रूरी 10 नहीं लेंगे, जो भी अनदर नंबर कुछ भी ले सकते हैं, उसको हमने प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐसे उसको फैक्टर कर देने हैं इसके। अब उसने क्या बोला कि ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है ये क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। मतलब अगर हम 10 को तोड़कर लिख रहे हैं, इसका यही एक ओनली वे होना चाहिए, यूनिक। ये एक यूनिक वे। अब हम 10 को अनदर वे क्या है? सिर्फ 2, या तो हम इसको 5 × 2 लिख सकते हैं। सिर्फ यही 2 तरीके हैं हमारे पास इसको लिखने के, अनदर कोई वे नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया? यूनिक हो गया। कि हमने इसको यहाँ तक तो हमने ये नंबर से अंडरस्टैंड कर लिया कि कॉम्पोजिट नंबर है, उसको हमने ब्रेक करके कैसे लिखा? प्राइम नंबर्स में लिखा। और ये जो फैक्टराइजेशन हमने की है ये क्या है? यूनिक है। अब उसने नेक्स्ट क्या उसने हमारी कंडीशन दी है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। उसने क्या बोला? अब हम जो प्राइम नंबर्स ले रहे हैं ये इनके ऑर्डर मतलब पावर। ये मतलब इसकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और ऐसे ही यहाँ पर 5 है। इसकी ऑर्डर पे क्या हो सकता है? 2, 3, 5 एनी हो सकता है। जैसे हम मान लें हम 20 को ब्रेक कर रहे हैं, 22 के टेबल पर 10 पर गया, अगेन 2 के टेबल पर 5। अब क्या है? 20 को हम कैसे लिखेंगे? 20 = 2 × 2 × 5। इट मीन्स 2 की पावर अब यहाँ पर क्या होगी? 2 और 5। मतलब प्राइम नंबर्स कितनी टाइम, एनी टाइम इनकी रेपिटेशन हो सकती है प्राइम नंबर्स की। मतलब अब इनको ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट इनका वे एक ही होना चाहिए। अब 20 को और वे नहीं है इसको लिखने का। मतलब यही है ब्रेक कर कर अगर हम प्राइम नंबर्स में लिखें, हमारे पास यही ओनली यूनिक वे। लेट एक्स बी द कॉम्पोजिट नंबर। हमने देख लिया कि एक्स मान लिया कि कॉम्पोजिट नंबर है। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? एक्स किसके इक्वल होगा? P1 P2 P3 सो ऑन Pn। अब हमने ये भी याद ध्यान में रखना है कि इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब P1 छोटा, उससे बाद उससे बड़ा, उसके बाद ऐसे। वेयर क्या है? ये सारे P1 P2 ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर। अब हम नेक्स्ट क्या है देखेंगे? अगर हमारे पास उसने हमें कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हों A और B, उसका क्या है? उसका रिलेशन क्या है? HCF हम उन 2 नंबर का फाइंड आउट करेंगे और LCM फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा? वो दोनों इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये हमने इसी रिलेशन का हमने यूज़ करना है अगले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हमने ये भी ध्यान रखना, अगर उसने हमें HCF दिया होगा तो LCM फाइंड आउट करने को बोला होगा, तो भी हम यही रिलेशन का यूज़ करेंगे। यही इसने यहाँ पर लिखा है, दिस रिजल्ट कैन बी यूज टू फाइंड द LCM ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स इफ़
वी हैव ऑलरेडी HCF। ऑलरेडी अगर उसने HCF हमें दे दिया है, अगर उसने बोला है कि LCM निकालो, तो भी हम यही रिलेशन का यूज़ करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि पेज नंबर 10 पर है, 6। फाइंड द LCM HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसने वो हमें मेंशन कर दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, हम LCM निकालना है, क्योंकि HCF तो हम डिवीज़न मेथड के साथ भी निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, साइड पर हमने देख लिया कि 6 के क्या फैक्टर बनेंगे। 6 को हमने लिखा 2 के टेबल पर 3 पर गया, 3 के इसको हमने लिख लिया 6 किसके इक्वल हो गया, 2 × 3। सिमिलरली 2 के फैक्टर निकाल लिए, 20 के फैक्टर निकाले, 2 × 2 × 5। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने क्या 20 के और 6 के फैक्टर निकाल लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM एंड HCF। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने क्या देखना है, HCF क्या देखना है, इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन। हमारा 2 क्या आ गया, कॉमन नंबर आया, वो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, HCF। और LCM में हम क्या लेते हैं, LCM, अब ये वाला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 × 5। अब आएंगे हम LCM पर। LCM 6 और 20 का क्या होगा, जो हमने कॉमन नंबर लिया है दोनों में से, 6 और 20 के फैक्टराइजेशन में से, वो तो हमने लिखना ही है। रेस्ट जो हमारे नंबर्स बच जाएंगे वो भी हमने सीक्वेंस में लिख देने। यहाँ से 3, 2 एंड 5 ये हमारे पास डिजिट लेफ्ट थे, ये हमने यहाँ पर लिख दिए। इसको हम 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइन कर दिया, × 3 कर दिया, फिर हमने 5 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। हमारे पास क्या बना, 4, 3 एंड 5। इस 2 की पावर क्या आंसर क्या होता है, 4 होता है। इसको हमने पूरी मल्टीप्लिकेशन को ओपन किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 60। अब सिमिलरली हम खुद सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को, जो कि वो भी सिमिलर 10 नंबर पेज पर है। फाइंड द HCF ऑफ। अब इसने बोल दिया कि HCF फाइंड आउट करना है किसका, 96 एंड 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हैंस फाइंड देयर LCM। अब उसने क्या बोला कि LCM भी इसका फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन, अब हम साइड पर क्या 96 के फैक्टर बना लेंगे। क्या क्या आएंगे, 96 को पहले देखते हैं इसके फैक्टर। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, इसको पहले 48 पर, देन 24 पर, देन 12, देन 6 एंड 3 के टेबल पर। और इसी तरह से हमने 404 के भी फैक्टर बना लेने हैं, स्टार्टिंग 2 से करेंगे, 202, अगेन 2 पर, 101। अब हमने देखना है कि 101 किसी भी टेबल में नहीं आता, हमने जितने भी टेबल किए हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि अपने टेबल पर ही जाएगा। ये इसके फैक्टर बने। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, द प्राइम फैक्टराइजेशन। of 96 and 44 gives, ये क्या है, हमने लिख लेना 96 किसके इक्वल है, हमारा 96 2 × 2 × 2 × 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, या 2 का ऑर्डर क्या आया, 5 आया, और 3। और सिमिलरली 404 का फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 101। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का ऑर्डर कितना है, 2 है, × 101। अब हमने क्या निकालना है, HCF किसका, 96 और 404 का। हमने देखना है इनमें से कॉमन क्या है। कॉमन कितने 2 निकाले हम, हमारे पास 2 का 2 ऑर्डर कॉमन निकलेगा, मतलब
2 की पावर 2, वो कितना आंसर आएगा 4। इसका मतलब हमारा HCF क्या है 4। अब उसने क्या बोला है कि LCM भी फाइंड आउट करो। हमने सिमिलरली ये वाला रिलेशन यहाँ पर लगा देना है। क्या था हमारे पास कि HCF मल्टीप्लाई LCM, वही सेम डिजिट का, वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों जो हमारे पास इंटीजर दिए हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 9404 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा कितना आंसर है। ये हमारे पास आया 38784। अब इसमें से हमारे पास क्या है, HCF है, LCM हमने निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहीं पर LCM ऐसे लिख लेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा वो 38784, वो डिवाइड किसके करेगा 4 को, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर HCF क्या है 4 है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 38784 को डिवाइड किया 4 के साथ, 9 के टेबल पर 36, 2 लेफ्ट, 6 के टेबल 24, अगेन 3 लेफ्ट, अगेन 9 के टेबल 36, 2 लेफ्ट, 6 के टेबल पर आ गया 24। हमारे पास इसका आंसर आएगा 9696। ये हमारा क्या है LCM, जो उसने हमें फाइंड आउट करने को बोला।